तो जब वासना पर विजय प्राप्त कर ली तो अब चुनौती दी किसको? लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु कीन और ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। वासना पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो वह विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक दृष्टि से देखो तो शूर्पणखा सही कह रहे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा कहती कि मेरे पति का अकारण ईर्षा बस बध करा देने वाले राक्षस राज रावण से मेरा भी विरोध है। मैंने हाथ की चूड़ियां नहीं तोड़ी, कहा था कि जिस दिन मैं तेरे कुल का नाश करवा दूंगी उस दिन चूड़ियां फोड़ूंगी। मैंने राक्षस जाति के विनाश की प्रतिज्ञा की है और राम जी आपने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए अपन कीन, आपने राक्षस जाति को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। तो जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो ऐसा कोई पुरुष नहीं, और किसी ने राक्षसों को मिटवाने की प्रतिज्ञा की हो, नष्ट कराने, ऐसी कोई नारी नहीं। तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो भगवान ने कहा सहयोग क्या करोगी? शूर्पणखा बोली पकड़ पकड़ के मैं लाती जाऊंगी, साफ आप करते चलना, हमारा आपका अभियान। और इसलिए शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई। खर दूषण पह गई बिल पाता, खर दूषण देग देग तब पौरुष बल भ्राता, देग देग तब पौरुष बल भ्राता, खर दूषण खर दूषण। खरदूषण के पास गई, धिक्कार है तुम्हारे बल को और पौरुष को भाई, धिक्कार है। क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाई। अभी आक्रमण करता हूं। 14,000 राक्षसों को लेकर खरदूषण आए। त्रिशिरा, खरदूषण, इतने राक्षस। राम जी ने कहा लक्ष्मण श्री जानकी जी को गिरी कंदरा में ले जाओ। क्यों? राक्षस आक्रमण करने आ रहे हैं, आवा निश्चर कटक भयंकर। प्रभु तो आप अकेले रह जाओगे युद्ध के समय, तो मैं भी आपके साथ रहूं, सेवक भी रहे। श्री सीता जी तो आपकी शक्ति है, शक्ति सेवक दोनों को अलग कर रहे हैं, फिर अकेले रह जाओगे। भगवान ने कहा इन राक्षसों को मारने के लिए शक्ति की नहीं युक्ति की जरूरत है, तुम जा, अकेले ही रह जाएंगे हम तभी मरेंगे। ठीक है? अब तो भाई राम जी अकेले रह गए। खरदूषण आदि राक्षस आक्रमण करते हैं। खरदूषण ने कहा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, हमारी बात मान लो, अपनी भार्या को हमें सौंप दो और वापिस लौट जाओ। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय मृगया बनकर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। युद्ध शुरू हुआ। राम जी ने धनुष बाण भी नहीं उठाया, लड़े ही नहीं, किसी साधन की जरूरत ही नहीं। या क्या? मायानाथ अस कौतुक करो देखई परस्पर राम, सब में प्रकट हो। अब राक्षस एक दूसरे में राम देख, ये रहे मारो, वो कह ये रहे मारो, ये रहे करी संग्राम रिपुदर लड़ी मरो, आपस में ही लड़के मर गए। और किसी साधन की जरूरत तो नहीं पड़ी। और कितना बढ़िया संकेत दिया राम जी ने कि सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे, सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे। शर्त केवल एक है, क्या? अगर हम परस्पर एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। देखें परस्पर राम, क्योंकि
वेदांत सिद्धांत भी है, द्वितीया द्वयम भयम भवति। सब समस्याएं द्वैत की हैं। वकील साहब का बेटा कहता, पिताजी हमें अकेले में डर लगता है, आप कोर्ट चले जाते हैं। वकील तो स्वभाव से ही तार्किक का, अकेले में डर लग ही नहीं सकता। वो कहे हमें अकेले में ही डर लगता है। तो वकील ने कहा अकेले में किसका डर लगता है? बेटा बोला भूत का। तो वकील बोला फिर तुम अकेले कहां रहे? एक तुम और दूसरे तुमने मन से बना लिया भूत, दो हो गए, डर शुरू। सारे द्वंद, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबका आधार द्वैत है। और जहां द्वैत वहां द्वंद, जहां अद्वैत वहीं आनंद। केवल भगवान ने ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यह केवल ज्ञानियों की दृष्टि से अपना स्वरूप ही हो, बस और कुछ है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, एक रह जाए। अच्छा, ज्ञानियों के यहां केवल मैं रह जाता है और भक्त के यहां केवल तू रह जाता है। भक्त कहता है तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं, मेरे होने का भ्रम है, तू है। ज्ञानी कहता मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी भास रहा है वह भ्रम है। तो जो ज्ञान में रहे कि परमता को प्राप्त करे, उसके जीवन में मैं का अनुभव, और जो भक्ति की परमता पाए उसके जीवन में तू, और जिनमें होती रहे मैं तू तू, वे न ज्ञानी न भक्त। और इसलिए एक रह जाए। दो नयनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। सारे राक्षस मर गए। अच्छा, तो खरदूषण आदि राक्षसों के मरने से शूर्पणखा दुखी हुई, बोले ना, धुआं देखी धुआं, धुआं धुआं देख खरदूषण केरा, धुआं देख खरदूषण केरा, शूर्पणखा तब रावण प्रेरा, धुआं देखी धुआं देखी धुआं जब खरदूषण आदि राक्षसों का धुआं देख लिया, तब रावण के पास गई कि अब तुम्हारी बारी है, चलो। रावण से क्या बोली, तोर जियत 10 कंधर, मोर की अस गति होई, तो ही देख कोई जियत कोई जियत कोई। शूर्पणखा बोली, रावण तेरे जीते हुए मेरी यह दशा, तू मेरा भाई है, मेरे नाक कान कट गए, शत्रु सिर पर चढ़कर आया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई,